आ जाओ अंकल, आओ। एक सेकंड चेयरमैन साहब। एक मिनट भैया, हाथ लग। हाँ जी बढ़िया। अरे कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद है। आपका जब बहुत बुलंदियों पर ऐसा करो ना सारे गुड़िया, एक मिनट ऐसे करो। मैं पहले 4 अप्रैल को गई थी शायद अंडर 17 की ट्रायल देने, ठीक है। फिर उसमें हो गया मेरा सिलेक्शन, ठीक है। फिर 1 महीने बाद अंडर 18 की मेरे से 1 साल बड़ी, फिर मैंने उसकी ट्रायल दी, ठीक है। उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर हमारे टूर्नामेंट थे थाईलैंड में, जहाँ पे मैं गई। उनमें हमने बहुत से मैच लूज़ किए। आगे हम अच्छा करेंगे। और उसमें मैं उस टीम इंडिया टीम की कैप्टन थी। वो मेरे सर की वजह से वो हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं। किसका मैच था और क्या रहा आपका? हमारा मैच एक तो जापान के साथ था, उससे लूज़ किया। फिलीपींस के साथ हमने एक मैच जीता, फिर एक लूज़ कर दिया। और कितने समय से आप जुड़े हुए हैं वॉलीबॉल के अंदर? मेरे को 5 साल हो गए। और किन का आपको कोई सपोर्ट के इशू, हाँ। आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा? नहीं, सबसे बड़ा तो मेरे गुरु का है। कोई सरकार से भी तो कोई मदद मिली? हाँ, सरकार दे रही है 2% कोटा वॉलीबॉल को। हनुमानगढ़ से आज इस बच्ची ने पूरे हनुमानगढ़ ज़िले का नाम रोशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व किया है। मैं सर्वप्रथम इनको बधाई देना चाहता हूं। और आज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन, नगर परिषद और व्यापारिक संगठन और सभी नागरिकों के तरफ से इस बच्ची के स्वागत में रेलवे स्टेशन पर यह कार्यक्रम रखा गया है ताकि इनकी हौसला अफजाई किया जा सके और इससे एक मोटिवेशन मिले बच्चों को कि खेल के क्षेत्र में आप किस तरह से अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और आप सब के माध्यम से मैं हमारी युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें और खेलों की तरफ अपने आप को मोटिवेट करें ताकि हम अपने हनुमानगढ़ का, राजस्थान का, भारत का नाम रोशन कर सकें। और इस अवसर पर मैं इनके कोच साहब मान साहब को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के साथ इस तरीके से बच्चों को तैयार किया कि इनके एक छोटे से गांव से 5-5 बच्चे इंटरनेशनल खेले हुए हैं और नेशनल लेवल पे वो अवार्ड लाए हुए हैं। तो इन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एक साहब, नशे के खिलाफ आपने मुहिम तो चला रखी है। एक जिला प्रशासन ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, पिछली बार खिलाड़ी जीत गए किसी गाँव की। पुलिस की तरफ से कुछ ऐसा नवाचार किया जाएगा? पुलिस की तरफ से बेसिकली ये पॉलिसी लेवल की बात है और पुलिस डिपार्टमेंट ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए उनके लिए भर्ती में रिलैक्सेशन दे रखा है। किसी भी लेवल पे जब भर्तियां होती हैं तो वहाँ खिलाड़ियों को 2% रिजर्वेशन है, जिसमें हमारा जो कटिंग एज लेवल है, कांस्टेबली लेवल है, उस पर भी हम 2% रिजर्वेशन है। और डायरेक्ट जिनको नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे अगर भारत का प्रतिनिधित्व करके कोई मेडल लाते हैं, उस स्थिति में सीधा सब इंस्पेक्टर और डिप्टी एसपी लेवल पे भी पुलिस डिपार्टमेंट उनको भर्ती कर रहा है। आज हमारे सिलवाला जो हनुमानगढ़ ज़िले में है, एक ग्रामीण प्रतिभा जो कविता वर्ड में हनुमानगढ़ ज़िले का और पूरे भारत का नाम रोशन किया है। हम आज उसके यहाँ पधारने पे सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने उसका स्वागत किया और हमने उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है कि बालिका ने पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम रोशन किया और फिलीपींस को हराया। एक बहुत बड़ी बात है। आज इंटरनेशनल स्तर पे वॉलीबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन एक ग्रामीण अंचल से बालिका ने जाके देश का परचम लहराया। उसके लिए हम इसको धन्यवाद और इसका आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य इसका उज्जवल भविष्य हो और विश्व चैंपियन बने, यही हमारी कामना है। जिन्होंने थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम का
कप्तान का नेतृत्व बखूबी संभाला है। इनके सभी हनुमानगढ़ वासियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से एवं नगरीय निकाय की तरफ से इनका स्वागत समारोह रखा गया है और ये एक उभरता हुआ सितारा है। इससे प्रेरणा लेके हनुमानगढ़ के जो बच्चे हैं उनको बहुत ही उत्साह महसूस होगा। साथ ही उनको आगे बढ़ने की, खेल में अपना करियर बनाने की संभावनाएं नज़र आएंगी। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। वहाँ इनका पहला मैच, ओपनिंग मैच हुआ था फिलीपींस से, उनको इन्होंने मार दिया। उसके बाद देखो कोरिया, जापान, थाईलैंड और इनके साथ हम मुकाबला नहीं कर सके। वर्ल्ड के अंदर कोई नाम है तो एशिया का नाम है वुमेन में, कोरिया, जापान, चाइना, देना वेरी जाइंट, बहुत तगड़े हैं। अब हमारा सिस्टम उनके सिस्टम का डे नाइट का फ़र्क है। हमारी सोच, उनकी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है, हमारा सिस्टम अलग है, उनका सिस्टम अलग है। ऐसी बात नहीं है। टाइम मैं लड़कियों को कहता रहता हूँ भी आप टाइम उतना देते हो, 4 घंटे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, अब तो 3 घंटे कर दिया। ऑफ-सीजन हमारा चल रहा है 4 घंटे। मेरा एक सिस्टम है कहने का कि हमारा सिस्टम नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम हाथ पर हाथ धर के बैठ नहीं सकते। सबसे बड़ा मैं यार रमावता जी जाखड़, हमारे जो VFI के सर्वे शर्मा हैं, निर्मल सिंह जी पूनिया मेरे अध्यक्ष हैं, सभी लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन है, उनका सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जहाँ तक आपने बात की उनकी फ़ॉरेन की, तो फ़ॉरेन में तो देखो बहुत पीछे हैं, लेकिन ऐसी दिल्ली दूर नहीं है, हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, स्टेज आगे चलेगी, सब कुछ हो जाएगा। किया ये सबसे पहले मिजोरम में खेल के आई मिनी, तो राजस्थानी कैप्टन थी। ये सुबह शायद जनवरी या फरवरी का महीना था, तो आई। वहाँ से 8 दिन की यात्रा है राजस्थान तक पहुँचने में। ये मैं सुबह 5 साढ़े 5 में ग्राउंड में आता हूँ अंधेरे में, ये आके ग्राउंड में बैठी हो बेंच पर। मैंने कहा तू कविता, तू तो मिजोरम से आ जाइए यार, तू, तेरे को रेस्ट करना चाहिए। कि नहीं जी, मैं ग्राउंड में आ गई। तो मैंने वहाँ सभी लड़कों को इकट्ठा किया, सभी लड़कों को इकट्ठा किया इसके जज्बे के लिए। मैंने कहा देखो 8 दिन की यात्रा से ये टायर्ड है, बोर्ड है, मैं फटीक है, जो भी है। मैं कहा आई है ये लड़की कहीं ना कहीं बन के दिखाएगी। फिर एक दिन मैं एक चांटा में मार दिया, मारता रहूँ मैं, कोई बात नहीं। तो अराउंड ला गई। मैं कहा देखो तेरे के अंदर वो मेरे को कुछ दिखाई दे रहा है, वो आपके सामने है। मैंने ज़्यादा नहीं की, लेकिन एक बात और बता रहा हूँ, जितने भी इंडिया ने मैच खेले, एनालिसिस होती है बहुत तगड़ी, उसमें नंबर 1 है ये, नंबर 1। किसका मैच था, क्या